हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। यस, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हमारा डिस्कशन है रोल विद इन बैंकिंग ऑपरेशंस, विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल ए। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 3 मेन अप्रोचेज फॉर रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग बिजनेस करने के लिए बैंक्स अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेज एंड देयर आर 3 मेन अप्रोचेज। सो फर्स्ट, it is called strategic business unit approach, SBU approach. Second, it is departmental approach, and third, integrated approach. So integrated approach, it is part of overall business plan. तो 3 तरह की अप्रोचेज हैं, 3 तरह के मेथड्स हैं जिनको बैंक्स अडॉप्ट करते हैं when they do retail banking business. तो चलिए इनके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। SBU क्या है, डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, इनको कौन यूज़ करता है और क्या क्या इनके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। SBU are autonomous divisions which are flexible and can exercise control over most of factors affecting their long-term performance. SBUs क्या हैं? ये autonomous divisions हैं और इनकी वर्किंग, इनका सिस्टम फ्लेक्सिबल है और ये स्वयं कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादातर फैक्टर्स के ऊपर जो इनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये ऑटोनोमस डिविजन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बैंक के अंदर। इनको फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इनको फ्रीडम अवेलेबल है और जितने भी फैक्टर्स इनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं ये डायरेक्टली उनके साथ डील करते हैं। SBUs are profit centers which focus on product offering and market segment. SBUs profit centers हैं, यानी उनके डिपार्टमेंट को या उस यूनिट को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट प्रोड्यूस करके देने हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए और इन SBUs को एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर कंसिडर किया जाता है और ये फोकस किसके ऊपर करते हैं? प्रोडक्ट ऑफरिंग के ऊपर, यानी ये प्रोडक्ट्स यानी सर्विसेज बेचते हैं और मार्केट सेगमेंट जो इनके हैं उनके ऊपर ये फोकस करते हैं। SBU can be a business unit of a large corporation or it can be the business in itself. तो SBU दोनों तरह से हो सकते हैं। एक, ये किसी लार्ज कॉरपोरेशन का, लाइक किसी लार्ज बैंक का एक बिजनेस यूनिट हो सकता है। तो अगर ये बिजनेस यूनिट है तो ये अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हो सकते हैं बैंक के अंदर, जैसे होम लोन एज ए सेपरेट बिजनेस यूनिट, पर्सनल लोन एज ए सेपरेट बिजनेस यूनिट, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स एज ए सेपरेट यूनिट, और इट कैन बी बिजनेस इटसेल्फ। तो ये अपने आप में पूरा बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैड सेट अप SBU सिंस इंसेप्शन। जो नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो ये जो बैंक हैं, तो जब इन्होंने अपनी ऑपरेशंस को शुरू किया तो इन्होंने अपने आप को SBU अप्रोच में अडॉप्ट किया
और दे हैव अ क्लियर फोकस ऑन देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो इन SBUs का क्लियर फोकस है कि इनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉरेन बैंक्स ऑल्सो फॉलो SBUs। इंडिया में फॉरेन बैंकों की जो ब्रांचेस वर्किंग करती हैं, ऑपरेट करती हैं, तो वो भी SBU मॉडल को फॉलो करते हैं। Demarcation as SBU is more a management by objective process wherein business model is dealt as a modular strategy for achieving targeted profits with a provision to knock down the module if retail plans are not translated according to the objectives। तो इनका जो डिमार्केशन है एज SBU, ये मैनेजमेंट का जो अप्रोच है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, ये उसकी तरह है। यानी इसके अंदर जो बिजनेस मॉडल है वो एक मॉड्यूलर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत काम करता है, जहां पे उसको बिजनेस टारगेट्स दिए जाते हैं और वो उन टारगेट्स को इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स को अचीव करता है। और एट द सेम टाइम देयर इज ए प्रोविजन कि अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जैसा प्लान किए गए वो मीट नहीं हो सके तो उसको मॉड्यूल को नॉक डाउन कर दिया जाएगा, मीन्स उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो दिस इज द SBU अप्रोच। SBU अप्रोच के बाद अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अप्रोच की। बैंक इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस विच वेरियस टीम्स परफॉर्म। तो पूरे बैंक को डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। कैश फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ट्रेजरी फंक्शन, लोन फंक्शन, लायबिलिटी फंक्शन, so which various teams perform। This approach is a specialized functional approach within the organization। तो जैसा इसका नाम है डिपार्टमेंटल अप्रोच, तो ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करता है। अप्रोच segregates the functions of the organization into departments such as accounting department, marketing department, finance department, planning department, etc। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। जनरली एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स मैनेजर एंड चेन ऑफ कमांड। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक इंचार्ज है। मैनेजर यहाँ पे मीन्स ए सीनियर ऑफिसर, मे बी इन द रैंक ऑफ ए जनरल मैनेजर, और उसका जो चेन ऑफ कमांड है उस डिपार्टमेंट के अंदर एट एवरी स्टेज दैट मूव्स ऑन। पब्लिक सेक्टर बैंकों ने जनरली अडॉप्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच को फॉर देयर रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, उसका हेड एक जनरल मैनेजर बना दिया जाता है और जो चेन ऑफ कमांड है वो जनरल मैनेजर से शुरू होती है एंड इट मूव्स डाउनवर्ड्स। द अप्रोच इज मोर जनरल वन। तो ये अप्रोच एक जनरल अप्रोच है विद रिटेल बैंकिंग एज वन ऑफ द बिजनेस मॉडल्स। इसमें कई बिजनेस मॉडल्स हैं और रिटेल बैंकिंग उसमें एक मॉडल है। तो यानी यहाँ पे जो फोकस है वो बिजनेस मॉडल के ऊपर नहीं रहता, पर्टिकुलरली रिटेल बैंकिंग के ऊपर फोकस नहीं रहता, ऑल्दो रिटेल बैंकिंग इज डन। ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सो अप्रोच इज मोर कंजर्वेटिव। तो जो पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तो इन बैंकों की जो अप्रोच है इट इज मोर कंजर्वेटिव। बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग इज बिल्ड एज पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान एंड नॉट डन एज ए सेपरेटेड डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, लीव अलोन SBU। तो इनके अंदर जो रिटेल बैंकिंग बिजनेस है उसको बिल्ड किया जाता है
एज पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान, यानी हर तरह के बिजनेस हैं, लोन बिजनेस, डिपॉजिट बिजनेस, और उसी के विदिन रिटेल बैंकिंग भी एक बिजनेस प्लान का पार्ट है। तो इसको डिपार्टमेंटल एक्टिविटी के ऊपर सेपरेटली कंडक्ट नहीं किया जाता और ना ही एज SBU इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुए ये डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक ये पार्टली थोड़ा सा डिपार्टमेंटल एक्टिविटी के तौर के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैं या फॉरेन बैंक्स हैं उनका अप्रोच रहता है SBU। तीसरा हमारा अप्रोच है इंटेग्रेटेड अप्रोच। इट इज अडॉप्टेड बाय स्मॉलर बैंक्स। जो बैंक्स रिलेटिवली साइज में स्मॉल हैं तो वो बैंक इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। इट कंबाइंस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स टू टैकल प्रॉब्लम्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ये क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं जितने भी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। इट इज assumed that having a unified business would reduce risk and increase profitability through scale rather than having separate entity for each business। तो यहाँ पे assume किया जाता है, क्या assume किया जाता है? assume किया जाता है कि इनका जो बिजनेस है वो यूनिफाइड बिजनेस अगर होगा तो उसमें जो ओवरऑल रिस्क है वो रिड्यूस होगा और ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और इसके पीछे काम क्या करता है? इसके पीछे काम करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी हायर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो इनकी थिंकिंग है कि अगर हायर बिजनेस वॉल्यूम रहेगा तो उस केस में इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट नहीं करते। इनके यहाँ ये नहीं होता कि हर एक बिजनेस लाइन जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। तो इस तरह से इनकी ये फंक्शनिंग रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमने 3 अप्रोचेस देखी, क्विकली रिपीट कर देंगे कौन कौन सी 3 अप्रोचेस हैं। सो SBU अप्रोच है, डिपार्टमेंटल अप्रोच है और इंटेग्रेटेड अप्रोच है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। विच अप्रोच फॉर रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व्स ऑटोनोमस डिविजन्स विद कंट्रोल ओवर फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अगर हमने टेक्स्ट को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड किया है, उसके हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो फिर ये क्वेश्चन हमारे काफ़ी आसान बन जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के ये ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को देखिए और फिर आंसर प्रोवाइड करिए। केयरफुली रीड करना है आपको क्वेश्चंस को भी और ऑप्शंस को भी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच अप्रोच फॉर रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व्स ऑटोनोमस डिविजन्स। सो ऑटोनोमस होते हैं जस्ट इंडिपेंडेंस, जिनको फ्रीडम होती है। सो उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो उनके साथ डायरेक्टली डील करते हैं। तो ये कौन सा हमारा यहाँ पे अप्रोच है? सो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच है, डिपार्टमेंटल अप्रोच है या इंटेग्रेटेड अप्रोच है या A एंड C दोनों हैं? तो इनके केस में इट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। SBUs in retail banking are primarily focused on। रिटेल बैंकिंग में जो SBUs हैं इनका जो प्राइमरी फोकस रहता है वो प्राइमरी फोकस किस बात के ऊपर रहता है? तो वो प्राइमरी फोकस रहता है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, शेयर होल्डर को वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफरिंग
जो प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं उनको एक्सपेंड करना, मार्केट सेगमेंटेशन, सो मार्केट सेगमेंट का बेनिफिट लेना, या अचीव शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। तो SBUs का प्राइमरली फोकस किसके ऊपर है? तो रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। यस, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो इन चार में से कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट ऑप्शन है? सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है, सो दैट इज दे वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, यानी मार्केट में जो अवेलेबल पोटेंशियल है उसको डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जाता है और वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। चलिए, लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट टाइप ऑफ बैंक्स जनरली अडॉप्ट डिपार्टमेंटल अप्रोच फॉर रिटेल बैंकिंग? जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है रिटेल बैंकिंग के अंदर, कौन से बैंक इसको अडॉप्ट करते हैं? न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, या ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आंसर? सो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और आंसर हमने प्रोवाइड करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो हमने स्टडी किया है। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, या ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? तो आंसर हियर इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। डिपार्टमेंटल अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग इज करेक्टराइज्ड बाय, तो इसके फीचर क्या हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच के रिटेल बैंकिंग के अंदर? सो फोकस बिजनेस मॉडल, autonomy and flexibility for each department, specialized functional approach, increased risk and reduced profitability। तो रिटेल बैंकिंग इनमें से किसके ऊपर फीचर्ड रहती है? इट इज करेक्टराइज्ड बाय। यस, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर को प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा आंसर रहेगा स्पेशलाइज्ड फंक्शनल अप्रोच। जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, टैक्सेशन डिपार्टमेंट अलग होगा। सो स्पेशलाइज्ड फंक्शनल अप्रोच। क्वेश्चन 5, विच अप्रोच assumes that having a unified business would reduce risk and increase profitability through scale? तो कौन सी बिजनेस अप्रोच ये अज्यूम कर लेती है कि अगर यूनिफाइड बिजनेस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे तो उससे जो रिस्क है वो रिड्यूस होगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ वॉल्यूम्स, बिकॉज ऑफ स्केल? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटेग्रेटेड अप्रोच, या ए एंड बी दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आंसर? Question number 5, so what answer? So question 5 के लिए आंसर इज इंटेग्रेटेड अप्रोच। सो इंटेग्रेटेड अप्रोच में जो फोकस है वो बिजनेस यूनिफिकेशन के ऊपर है, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम्स को बढ़ा करके। स्मॉलर बैंक्स अडॉप्ट विच अप्रोच फॉर रिटेल बैंक्स? सो अगर हम बात करते हैं स्मॉलर बैंक्स की तो इन तीन में से किस अप्रोच को रिटेल बैंकिंग में वो अडॉप्ट करते हैं? SBU, डिपार्टमेंटल, इंटेग्रेटेड, या ए एंड बी दोनों को? सो क्वेश्चन नंबर 6,
What shall be the answer? The answer will be they adopt a integrated approach. What type of banks follow SBU approach for retail banking? अगर हम बात करें SBU अप्रोच की, तो किस कैटेगरी के बैंक इस अप्रोच को फॉलो करते हैं? न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. क्वेश्चन नंबर 7. तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? सो किस कैटेगरी के बैंक्स इनमें से SBU अप्रोच को फॉलो करते हैं रिटेल बैंकिंग बिजनेस करने के लिए? सो इसमें जो गिवन आंसर है वो तो है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड ऑल्सो बी फॉर बैंक्स. यस, इट इज अ करेक्ट आंसर. तो ए भी और बी भी, तो ये दोनों टाइप के बैंक्स इस मॉडल को फॉलो करते हैं. In departmental approach, which of the following function may be segregated into different departments? तो डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर इनमें से किस फंक्शन को सेग्रीगेट किया जा सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में? मार्केटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड प्लानिंग, प्लानिंग एंड मार्केटिंग, या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग? तो which of these can be segregated into different departments? Question number 8. What will be the answer? So carefully read करें सभी ऑप्शंस को और जो हमने सीखा है while discussing the concepts उसको यूज करेंगे. सो किन फंक्शंस को सेग्रीगेट किया जा सकता है? सो इट इज अकाउंटिंग फंक्शन एंड प्लानिंग फंक्शन. तो ये अलग अलग फंक्शंस रहेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इनके लिए बनाए जाएंगे. व्हाट इज मेन फोकस ऑफ SBU इन रिटेल बैंकिंग? मैं वापस आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, क्योंकि मुझे लगा इसका जो गिवन आंसर है वो करेक्ट आंसर नहीं है. सो इसमें ये सारे के सारे ही इनको एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट सेग्रीगेट किया जा सकता है. मार्केटिंग को अलग, फाइनेंस को अलग, अकाउंटिंग को अलग, प्लानिंग को अलग. तो यानी इन सभी को सेपरेटली सेग्रीगेट किया जा सकता है. तो यहाँ पे आंसर जो बी है उसकी जगह ऑल हमारा आंसर होना चाहिए. तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. What is main focus of SBU in retail banking? रिटेल बैंकिंग में SBU का मेन फोकस किसके ऊपर है? मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल बैंक प्रॉफिट्स, अचीविंग टारगेटेड प्रॉफिट फॉर द मॉड्यूल, रिड्यूसिंग रिस्क थ्रू यूनिफाइड बिजनेस, या इंक्रीजिंग मार्केट शेयर फॉर द बैंक. तो मेन फोकस SBU मॉडल में रिटेल बैंकिंग में किसके ऊपर रहता है? सो 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, तो देखिए इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगता है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में आवर आंसर विल बी अचीविंग टारगेटेड प्रॉफिट फॉर द मॉड्यूल. क्योंकि SBU है एक प्रॉफिट सेंटर है, इसका सारा फोकस इस बात के ऊपर रहता है कि इसको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है. Hence our answer will be B in achieving targeted profit for the module. Which approach for retail banking is more conservative and part of overall business plan? अगर हम तीनों अप्रोचेस को देखते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर, तो कौन सी अप्रोच हमें लगता है वो कंजर्वेटिव है, ज़्यादा कंजर्वेटिव है और वो पार्ट है ओवरऑल बिजनेस प्लान का? SBU अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटेग्रेटेड अप्रोच, या बोथ A एंड C? सो हमने आंसर देना विच वन इज मोर कंजर्वेटिव.
and part of overall business plan. Yes, what is answer for question number 10? So answer here is departmental approach. So departmental approach जो public sector banks adopt करते हैं वो conservative है और पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान है, यानी रिटेल बैंकिंग एक सेपरेट फोकस्ड एक्टिविटी नहीं है, वो जो बैंक का ओवरऑल बिजनेस प्लान है उसी के अंदर वो एक पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले सेशन में अगले पार्ट में जाने से पहले हम इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लें। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आप वॉच कर रहे हैं या इसके रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? आंसर इज नो, इट इज़ नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, बिकॉज ये पूरे सिलेबस को नहीं कवर कर पाती बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट। तो इसमें रिलेटिवली थोड़ा सिलेबस हम कवर कर पाते हैं। तो पास होने के लिए हमें पूरे सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत पड़ती है और इस क्लास में पूरा सिलेबस हम कवर नहीं कर पाते। तो क्या ये क्लास यूजलेस है? नो, इट इज़ वेरी यूजफुल। आपके स्कोर को बेटर करने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल। तो जब आप पूरी एफर्ट करते हैं और आप 42 मार्क्स ले लेते हैं, 45 मार्क्स ले लेते हैं, 47 मार्क्स ले लेते हैं और पास नहीं हो पाते, तो फिर वहाँ पे ये क्लास बहुत काम की है, क्योंकि ये आपके स्कोर को बेटर करती है। अगर आप अपनी प्रेपरेशन IIBF की बुक्स से कर रहे हैं तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता हो दे आर नॉट एबल टू फॉलो कि इनमें क्या कैसे लिखा हुआ है, और ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि क्या इसमें करें क्या इसमें छोड़ें। तो अगर आपकी स्थिति इस प्रकार की है तो उस पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, जिनमें चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं हर चीज़ की फोकस्ड रह करके। उसके साथ यूज़ कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक को, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और ये आपका CIB एग्ज़ाम हो, JIB एग्ज़ाम हो, प्रमोशन एग्ज़ाम हो, सभी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं इन आवर ऐप। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन आपको यूज़फुल लगा तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, और अगर यूज़फुल नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर करें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करें। तो आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप, ये हमारा ईमेल आईडी है, तो हमारे ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं। हम सूटेबली आपके आंसर्स क्वेश्चंस को करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग? सो रिटेल बैंकिंग के अंदर प्राइमरी एडवांटेज क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ईच डिपार्टमेंट, हायर लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ईच बिजनेस लाइन, रिडक्शन ऑफ रिस्क थ्रू यूनिफाइड बिजनेस ऑपरेशंस, या स्पेशलाइजेशन इन वेरियस फंक्शंस। तो इनमें से प्राइमरी एडवांटेज क्या है इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर? क्वेश्चन नंबर 11। Yes, what is the answer for question number 11? तो आंसर here is reduction of risk through unified business operations. Question 12. Which type of banks have a clear focus on business objectives because of their adoption of SBU approach? So SBU approach adopt करने के कारण कौन से वो बैंक्स हैं जिनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के प्रति क्लियर फोकस है? न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, या ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए?
So answer here is न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड ऑल्सो फॉरेन बैंक्स। तो यहाँ पे हमने आंसर एक नहीं, आंसर हमारे दो बनते हैं। तो ए भी बनता है और बी भी बनता है। तो हमारे दो आंसर्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। इस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन हम और लेसन्स में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।